औरतों के लिए बच्चे पैदा करना एक बिल्कुल सामान्य बात मानी जाती है, लेकिन ये कहानी है एक ऐसे आदमी की जो खुद प्रेग्नेंट हो जाता है। सर्गे एक न्यूज एंकर है जो रूस में अपनी पत्नी डायना के साथ रहता है। पिछले 2 सालों से दोनों एक बच्चे की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हर बार नाकामी ही हाथ लगी। फिल्म की शुरुआत में सर्गे अपने इसी तनाव के बारे में एक थेरेपिस्ट से बात करता है। थेरेपिस्ट उससे उसकी पर्सनल लाइफ को लेकर सवाल करती है। इस पर सर्गे थोड़े गर्व के साथ कहता है कि वो और उसकी पत्नी लगभग हर रात साथ होते हैं, फिर भी डायना कंसीव नहीं कर पा रही। उन्होंने जगहें बदल बदल कर भी कोशिश की, ये सोचकर कि शायद माहौल का असर हो, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। थेरेपिस्ट उसे एक अजीब सी बात कहती है कि उसके सोचने का तरीका जल्द ही हकीकत बनने वाला है, इसलिए उसे अब सतर्क रहना चाहिए। सर्गे उसकी बात पूरी तरह समझ नहीं पाता, लेकिन सवाल भी नहीं करता। ऑफिस जाते वक्त सर्गे अपने दोस्त जोरा को फोन करता है, जो पेशे से वकील है। जोरा अपने लगातार 8 केस हार चुका है और पैसों की परेशानी से गुजर रहा है। उसकी 2 बेटियां हैं और अब वो और उसकी पत्नी एक बेटे की उम्मीद कर रहे हैं। फोन कॉल के बाद सर्गे अपने टीवी सेट पर पहुंचता है और अपनी को होस्ट के साथ शो शुरू करता है। दूसरी तरफ डायना एक आर्ट एग्जीबिशन में मौजूद होती है, जहां उसकी क्लिक की हुई तस्वीरें डिस्प्ले पर लगी होती हैं। सर्गे हर बार की तरह देर कर देता है। जब डायना उसे कॉल करती है तो वो झूठ बोलता है कि वो गाड़ी में बैठ चुका है और बस 5 मिनट में पहुंच जाएगा। लेकिन जब वो बाहर आता है तो देखता है कि उसकी कार पुलिस द्वारा टो की जा चुकी है, क्योंकि उसने नो पार्किंग में गाड़ी खड़ी की थी। उसे पूरा यकीन था कि डायना उसका झूठ पकड़ लेगी, इसलिए वो आर्ट एग्जीबिशन जाने की बजाय जोरा के साथ एक गार चला जाता है। वहीं बातचीत के दौरान जोरा बताता है कि उसकी पत्नी 1 महीने की प्रेग्नेंट है। जोरा पूरे भरोसे से कहता है कि इस बार लड़का ही होगा, क्योंकि उसने संबंध बनाते वक्त अपने खास जूते पहने थे। उसके परिवार में एक अजीब सा विश्वास था कि अगर आदमी उन जूतों को पहनकर संबंध बनाता है तो बच्चा लड़का ही पैदा होता है। यही वजह थी कि जोरा, उसका पिता और उसके दादा तीनों इसी तरह जन्मे थे। अगला दिन वैलेंटाइन डे होता है। सर्गे और डायना उसी जगह जाते हैं जहां उनकी पहली मुलाकात 5 साल पहले हुई थी। दोनों वादा करते हैं कि एक दिन वो अपने बच्चों के साथ यहाँ फिर लौटेंगे। घर लौटने से पहले सर्गे ऊन के जूतों की एक जोड़ी खरीदता है। रात को सब कुछ हो जाने के बाद वो जूते उतारकर उन्हें सीने से लगा लेता है। उसके मन में एक उम्मीद थी कि शायद अब उनकी जिंदगी बदल जाए। इस घटना के करीब 10 दिन बाद सर्गे अपने स्टूडियो में सोनिया नाम की एक मुर्गी पर एक सेगमेंट होस्ट कर रहा होता है। सोनिया एक अनोखी मुर्गी थी जो फुटबॉल मैच के नतीजों की भविष्यवाणी अंडे देकर करती थी। माना जाता था कि वो जितने अंडे देगी, जीतने वाली टीम उतने ही गोल करेगी। ये खबर पढ़ते हुए अचानक सर्गे को उल्टी आने लगती है। वो सबसे माफी मांगता है और थोड़ी देर बाद खुद को संभालकर फिर से शो में लग जाता है। अब तक सर्गे को अपनी इस हालत की असली वजह समझ में नहीं आई थी। एक दिन जब वो बाजार में रोजमर्रा का सामान खरीद रहा था, तभी उसकी नजर एक शेल्फ पर पड़ी जहां तरह तरह के अचार सजे हुए थे। आमतौर पर उसे खट्टी चीजें बिल्कुल पसंद नहीं थी, लेकिन उस दिन उसका मन कुछ ऐसा हुआ कि वो पूरी अचार की बोतल खत्म करने को तैयार था। जब उसने ये बात जोरा को बताई तो जोरा हंसते हुए उसका मजाक उड़ाने लगा और बोला, कहीं तू प्रेग्नेंट तो नहीं हो गया। लेकिन तभी सर्गे को टूटते तारे वाली वो अजीब घटना याद आ गई और उसके दिमाग में एक ख्याल कौंध गया, हो सकता है ऐसा सच में हो। रात को उसने अलमारी से डायना की प्रेगनेंसी टेस्ट किट निकाली और अपनी शंका खुद ही जांचने का फैसला किया। जब उसने किट पर 2 लाइनें देखी तो पहले उसे लगा कि इसका मतलब नेगेटिव है, लेकिन असली उलझन तब शुरू हुई जब सर्गे ने डायना को बताया कि वो पिता बनने वाला है। तो डायना को लगा कि सर्गे ने उसे धोखा दिया है और किसी और औरत से बच्चा होने वाला है। लेकिन जैसे ही उसे समझ आया कि प्रेग्नेंट कोई और नहीं बल्कि खुद उसका पति है, तो उसका गुस्सा और बढ़ गया। उसे लगा कि या तो सर्गे मजाक कर रहा है या फिर पूरी तरह से अपना होश खो चुका है। सर्गे चाहता था कि डायना इस बात से खुश हो, लेकिन ऐसी बात को स्वीकार करने में वक्त लगना तो तय था। उसी शाम सर्गे के माता-पिता और जोरा का परिवार डिनर के लिए उनके घर आया। सही मौका देखकर सर्गे ने सबके सामने अपने प्रेग्नेंट होने की बात कह दी। ये सुनते ही सब लोग सन्न रह गए। सबने शांति से उसे समझाने की कोशिश की कि ये नामुमकिन है, ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन सर्गे बिना कुछ बोले गुस्से में वहां से निकल गया। उसके जाने के बाद उसका पिता गुस्से में उसकी मां पर चिल्लाने लगा और बोला कि प्रेगनेंसी के समय जो तुमने योगा किया था, उसी की वजह से सर्गे के साथ कुछ गड़बड़ हो गई है। अब हमारा बेटा अंदर से औरत बन चुका है, अब तुम ही योगा कर लो। अगली सुबह सर्गे ने प्रेगनेंसी से जुड़ी एक किताब उठाई और अपने लक्षण उसमें खोजने लगा। उसने बाकी सारी बातें पीछे छोड़ दी और आने वाले बच्चे की तैयारी में जुट गया। हिसाब लगाकर उसने अंदाजा लगाया कि बच्चा अक्टूबर में जन्म ले सकता है। उसने सिगरेट छोड़ दी और अचार खाने की आदत और भी बढ़ा ली। धीरे धीरे डायना भी अपने पति की प्रेगनेंसी को स्वीकार करने लगी और उसका ध्यान रखने लगी। 4 महीने पूरे होते होते सर्गे का पेट साफ दिखने लगा। वो रोज प्रेगनेंसी क्लासेस में जाता था, लेकिन बाहर से यही दिखाता था कि वो सिर्फ अपनी पत्नी का साथ देने आया है।
वहां मौजूद लोग भी उससे कोई अजीब सवाल नहीं पूछते थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि वो बस पिता बनने के अनुभव को समझना चाहता है। उसके परिवार को उसकी हालत के बारे में सब पता था, लेकिन बाहरी दुनिया से उसने ये बात छुपाकर रखना ही बेहतर समझा। 5वें महीने में वो पहली बार डायना के साथ गायनेकोलॉजिस्ट के पास गया, लेकिन जैसे ही डॉक्टर को पता चला कि प्रेग्नेंट डायना नहीं बल्कि उसका पति है, उसने जांच करने से साफ इनकार कर दिया। इसके बाद वो कई डॉक्टरों के पास गए, लेकिन किसी ने भी सरगे को मरीज मानने को तैयार नहीं हुआ। आखिरकार एक दिन उनकी मुलाकात डॉक्टर तीखोनोव से हुई, जो पिछले 2 महीनों से अपनी क्लिनिक खोले बैठा था, लेकिन अब तक उसके पास एक भी मरीज नहीं आया था। अब बिना मरीज के क्लिनिक कैसे चलेगा, यही सोचकर डॉक्टर ने सरगे का केस लेने के लिए हामी भर दी। उसने सरगे से डिलीवरी बेड पर लेटने को कहा, लेकिन बेचारा सरगे उलझन में पड़ गया कि आखिर लेटें तो लेटें कैसे। अगले दिन जब वो काम पर पहुंचा तो उसे पता चला कि जोरा ने पैसों के लालच में उसकी प्रेगनेंसी की कहानी एक टीवी चैनल को बेच दी है और अब वो हर जगह दिखाई जा रही है। जैसे ही ये खबर फैली, लोग एक प्रेग्नेंट आदमी की कहानी में गहरी दिलचस्पी लेने लगे। सरगे रातों रात पूरी दुनिया में मशहूर हो गया। इस बात पर सरगे को जोरा से बहुत गुस्सा आया, क्योंकि वो इस सच को हमेशा राज ही रखना चाहता था। सड़कों और बसों में लोग उसे उसके नाम से नहीं बल्कि प्रेग्नेंट आदमी कहकर पहचानने लगे। लोग उसे किसी अजीब प्राणी की तरह देखने लगे, जिससे उसका मन और भी भारी रहने लगा। उसने जोरा को इस हरकत के लिए जमकर सुनाया, लेकिन जोरा को जरा भी पछतावा नहीं था। उल्टा वो कहने लगा कि उसके पास इससे भी बड़े और बेहतर आइडियाज हैं जो उन दोनों को करोड़पति बना सकते हैं। शुरुआत में सरगे उस पर बुरी तरह चिल्लाया और साफ कहा कि वो अपनी प्रेगनेंसी को बेचकर या अपने अजन्मे बच्चे का इस्तेमाल करके पैसा नहीं कमाना चाहता। लेकिन जब उसका गुस्सा शांत हुआ तो पैसों का ख्याल उसे उतना बुरा नहीं लगा। उसी दिन से उसने कई टीवी शोज और प्रोग्राम्स में प्रेग्नेंट आदमी बनकर जाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे वो प्रेगनेंसी से जुड़े प्रोडक्ट्स के विज्ञापन भी करने लगा। कुछ ही हफ्तों में उसकी लोकप्रियता आसमान छूने लगी। वो जहां भी जाता, मीडिया और कैमरे उसका पीछा करते रहते। अब तो उसके परिवार वालों के भी इंटरव्यू होने लगे थे। एक दिन जब वो एक रेस्टोरेंट में बैठा था, तभी एक गे कपल उसके पास आया। वो जानना चाहते थे कि आखिर एक आदमी बच्चा कैसे पैदा कर सकता है। सरगे को खुद भी नहीं पता था कि वो प्रेग्नेंट कैसे हुआ। फिर भी उसने उन्हें सलाह दे दी कि रात को संबंध बनाते वक्त जूते पहनकर देखो, ठीक है। अगली बार डॉक्टर के पास जाने पर उन्हें पता चला कि सरगे के गर्भ में एक बेटा है। लगता है जूते वाकई काम करते हैं। क्लिनिक से बाहर निकलते ही रिपोर्टर्स ने उसे फिर से घेर लिया। सवालों में इतना उलझ गया कि उसे ध्यान ही नहीं रहा कि डायना पीछे छूट गई है। मशहूर होने के बाद उसने पहले की तरह डायना को प्यार दिखाना लगभग बंद कर दिया था। कुछ ही समय बाद सरगे को खुद का एक टीवी शो भी मिल गया, जिसमें वो दूसरी महिलाओं को बेहतर मां बनने की सलाह दिया करता था। जोरा ने इस शो से खूब पैसा कमाया, लेकिन जैसे जैसे सरगे को ज्यादा काम मिलने लगा, वैसे वैसे वो अपनी पत्नी और परिवार से दूर होता चला गया। एक एपिसोड के लिए सरगे ने पूरे परिवार को रेस्टोरेंट बुलाया और कैमरे के सामने अपनी प्रेगनेंसी पर बात करने को कहा, लेकिन गुस्से में भरी डायना कैमरामैन पर चिल्लाई और वहां से चली गई। उसके जाते ही बाकी लोग भी उठकर चले गए और सरगे अकेला रह गया। कुछ ही समय बाद सरगे पर धोखाधड़ी का केस दर्ज हो गया। आरोप था कि उसकी प्रेगनेंसी असली नहीं है और वो लोगों को बेवकूफ बनाकर पैसे कमा रहा है। पहली सुनवाई में जोरा मुश्किल से 2-4 शब्द ही बोल पाया, जबकि सामने वाले वकील की जोरदार दलीलों ने सबको प्रभावित कर दिया। उसने जज के सामने सरगे के बैंक अकाउंट की डिटेल्स रख दी, जिनमें प्रेगनेंसी के बाद हुई कमाई साफ दिख रही थी। घर पर डायना ने सरगे से ये सब बंद करने और फिर से एक सामान्य जिंदगी जीने को कहा, लेकिन सरगे गुस्से में उस पर चिल्ला पड़ा। दूसरी सुनवाई में जोरा सरगे को जज के सामने लेकर आया और उसका पेट सबको दिखाया। साथ ही अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट भी सबूत के तौर पर पेश की। सरगे को गलत साबित करने के लिए विरोधी वकील ने उसके गायनेकोलॉजिस्ट को कोर्ट बुलाया। उसने दलील दी कि क्योंकि सरगे इस डॉक्टर का पहला मरीज है, इसलिए इतने अजीब केस को संभालने का उसका अनुभव बहुत कम है। इसके बाद उसने एक रिसर्च रिपोर्ट दिखाई, जिसमें कई अनुभवी डॉक्टरों ने साफ कहा था कि किसी आदमी का प्रेग्नेंट होना नामुमकिन है। लगता है उन डॉक्टरों को जूतों वाले किस्से के बारे में नहीं पता था। सुनवाई के आखिर तक ऐसा लगने लगा कि सरगई ये केस हार जाएगा। एक दिन इंटरव्यू देकर घर लौटने पर सरगई ने देखा कि डायना घर छोड़कर जा चुकी है। वो पूरी तरह टूट गया। उसे एहसास हुआ कि पिछले कुछ समय से वो डायना के साथ बहुत गलत बर्ताव कर रहा था। उसका भरोसा वापस पाने का सिर्फ एक ही तरीका था, ये सब छोड़कर फिर से एक आम इंसान की तरह जीना। अगली सुनवाई में सरगई कोर्ट नहीं पहुंचा। जोरा घबरा गया, लेकिन फिर भी उसने सरगई को एक महान मां बताते हुए भावुक भाषण दे दिया। उसकी बात सुनकर कोर्ट में मौजूद लोग खड़े होकर तालियां बजाने लगे।
तभी जज को सरगई की तरफ से भेजा गया एक वीडियो मिला। जोरा ने बिना ज्यादा सोचे उसे कोर्ट में चलाने की इजाजत दे दी, लेकिन वीडियो देखते ही उसके पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि उसमें सरगई कह रहा था कि उसकी प्रेगनेंसी झूठी है और इससे अगर किसी को ठेस पहुंची हो तो वो दिल से माफी मांगता है। वो डायना से भी माफी मांगता है, जिसने हर हाल में उसका साथ दिया था। उसकी सच्ची कबूलियत सुनकर जज उसे दोषी करार देता है और 10 लाख रूबल का जुर्माना लगा देता है। जो लोग उस पर भरोसा करते थे और उसे पसंद करते थे, सब निराश हो जाते हैं। इसके बाद सरगे डायना से उनकी पसंदीदा जगह पर मिलता है और एक खराब पति होने के लिए दिल से माफी मांगता है। डायना उसे माफ कर देती है, लेकिन तभी सरगई को एहसास होता है कि शायद बच्चे के जन्म का वक्त आ चुका है। उसे फौरन अस्पताल ले जाया जाता है, जहां डॉक्टर सफलतापूर्वक उसकी सी सेक्शन डिलीवरी कराते हैं। सरगई पिछले कुछ महीनों में किए गए अपने बर्ताव के लिए पूरे परिवार से माफी मांगता है और कहता है कि उसने शोहरत के बजाय प्यार को चुना है। इतने में डायना बच्चे को लेकर आती है और पहली बार उसे सरगई की बाहों में सौंप देती है। फिर कहानी 3 साल आगे बढ़ती है। डायना एक आर्ट एग्जीबिशन में अपनी खींची हुई तस्वीरें प्रदर्शित कर रही होती है। उनका बेटा अब बड़ा हो चुका है और जोरा की बेटियों के साथ खेल रहा है। कुछ महीनों बाद डायना उसी खिड़की के पास खड़ी होकर जुड़वा बच्चों के लिए दुआ मांगती है। इस बार आसमान में 2 टूटते तारे दिखाई देते हैं। उसकी ये ख्वाहिश पूरी हो जाती है और हैरानी की बात यह होती है कि इस बार डायना और सरगई दोनों एक ही समय पर प्रेग्नेंट हो जाते हैं। अब उनके जूतों के लिए तो 1 लाइक बनता है। ऐसे ही और दिलचस्प कहानियों के लिए फिल्म वाला चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में जरूर बताइए कि इस कहानी का आपका सबसे पसंदीदा हिस्सा कौन सा था।